हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो क्लास 12 का लेक्चर 3 लेके आ गए हैं, डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन। मैं प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ कुछ चीज़ें ऐसे बाकी है जो डिफरेंशिएशन में बताना ज़रूरी है, जो मैं प्रीवियस वीडियो में नहीं बताया था, उसको मैं बताऊँगा। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर छोटा छोटा होने वाला है, मैं पहले आपको बता देता हूँ, लेकिन क्वान्टिटी में ज़्यादा होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप ग्रैब कर सकते हो और नंबर ऑफ लेक्चर्स भी इंक्रीज़ हो पाए। ठीक है, और ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो पाए। तो एक चीज़ मैं नहीं बताया, वो था कि जियोमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन, और यू कैन से जियोमेट्रिकल यू कैन से रिप्रेजेंटेशन और आप ऐसे भी बोल सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। जियोमेट्रिकली ज़रूरत क्या होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, तो देखिए, मान लो कोई एक ग्राफ है ऐसा। ठीक है, तो इस ग्राफ का अगर आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो, मतलब कोई भी ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ तो छोड़ दो, y इक्वल टू एफ एक्स का मान लो आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो एफ डैश एक्स आता है। तो एफ डैश एक्स ये हो गया डेरिवेटिव। लेकिन अगर आप जियोमेट्रिकली उस चीज़ को देखो, जियोमेट्रिकली उस चीज़ को देखने से आपको देखने को मिलेगा कि ये मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, और इस ग्राफ का और डेरिवेटिव मान लो एट पॉइंट, कुछ एक पॉइंट पे निकालना है, x इक्वल टू अल्फ़ा। मान लो ये जो पॉइंट है ये अल्फ़ा है। ठीक है, x इक्वल टू अल्फ़ा। तो इसका जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंटेशन होगा या सिग्निफिकेंस होगा, इस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन, और आप ऐसे भी कह सकते हो सिग्निफिकेंस, वो होगा कि टेंजेंट आपको इसमें डालना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना, मान लो ऐसा है, तो ऐसे टेंजेंट आपको डालना है इस y इक्वल टू एफ एक्स जो ग्राफ के x इक्वल टू अल्फ़ा पॉइंट पे। और ये जो टेंजेंट जो x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो दिस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, मान लेते हैं थीटा, उस एंगल का जो tan थीटा टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y एट x इक्वल टू अल्फ़ा। तो ये होता है जियोमेट्रिकली हम अगर डेरिवेटिव को देखें तो उसका रिप्रेजेंटेशन या सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो जियोमेट्रिकली हमें पता होना चाहिए ये भी कि डेरिवेटिव एक्चुअली जियोमेट्रिकली कैसे हम इसमें देखते हैं, tan थीटा के बारे में देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा सा मैं अगर डिटेल में जाऊँ तो देखो, ये लेंथ कितना होगा, कुछ एक लेंथ होगा ना, यहाँ से अगर आप ऐसा ले लोगे तो एक छोटा सा ऐसा लेंथ होगा जो y एक्सिस में, तो ये मान लो डेल्टा y है, और यहाँ पे कुछ होगा, ये डेल्टा x है। तो जो tan थीटा होगा वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डेल्टा y, और ये क्या है, बेस क्या है, डेल्टा x। इस छोटा सा ट्राइंगल का जो ये एंगल कितना है, थीटा, उस पर्टिकुलर ये जो है डेल्टा y या डेल्टा x है। तो इससे क्या पता चलता है, जो tan थीटा है वो डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डेल्टा y बाई डेल्टा x का अगर हम छोटा सा एक पॉइंट, मतलब ये तो डेल्टा y हम नहीं लिख सकते, इसको dy से लिखना पड़ेगा और dx से लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन है, तो इसके लिए dy बाई dx, और dy बाई dx मतलब ही हमें पता है कि डिफरेंशिएशन होता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन जियोमेट्रिकली कैसे आता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको करवा दिया पहले भी, और इसके बाद एक्सरसाइज में भी है तो उसमें भी मैं करवाऊँगा। तो अब देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका आज इंट्रोडक्शन मिलने वाला है, ये थोड़ा सा बाद में जाके एक्सटेंड होगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मान लो f इक्वल टू कुछ फंक्शन है ax²
प्लस बी वाई प्लस सी। इस फंक्शन का जो ये फंक्शन बना हुआ है ये x और y से बना हुआ है। तो अगर x और y दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बना हुआ है एक फंक्शन, तो उस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएशन करने चाहें तो उसके लिए एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करें। दो हमारे पास चांस है, एक x के एक y के, दोनों अलग अलग वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अलग अलग डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई, ये दो पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एज कांस्टेंट, मतलब y को हम कांस्टेंट मानेंगे और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और एफ डैश वाई के जो ये क्या बताता है, डिनोट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y एंड x एज कांस्टेंट। तो ऐसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बुक का लाइन जो है उसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ। पहली बात तो है पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो कहाँ से आता है। जो फर्स्ट जो उसका जो आता है पहली जो सिद्धांत, जैसे प्रीवियस में आया था डिफरेंशिएशन में, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिफाइन करें तो उसमें बोलना पड़ेगा लिमिट एच टेंस टू 0, हेडिंग आप डाल के रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एच। ये एक्चुअली क्या है, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, जहाँ पे एस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है। एक ऐसा फंक्शन है जो एस है, जो फंक्शन एक्स और वाई से बना हुआ है, उसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें पता चलता है लिमिट एच टेंस टू 0 हमें ऐसे लिखना पड़ेगा जो फर्स्ट सिद्धांत में मिलता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सिर्फ एक्स को वैरी करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानेंगे, माइनस एफ ऑफ एक्स वाई कॉमा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई एच। तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। सेम तरीके से अगर हम इसी का ही एफ डैश वाई निकालना चाहते हैं तो क्या हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई के। यहाँ पे के होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच हम यूज़ किए हैं, एच और के को हम एक्स और वाई के अलॉन्ग यूज़ करते हैं, एक्स और वाई के लिए एक्स के लिए एक एच यूज़ करते हैं, वाई के लिए के यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको हम एक और भी डिनोशन दे सकते हैं, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। एक्चुअली ये डेल्टा नहीं है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डेल बोलते हैं इसको, डेल्टा नहीं बोलते हैं, डेल्टा एक्चुअली इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको डेल बोलते हैं और इसको डेल्टा बोलते हैं, जो भी हो। तो डेल एफ बाई डेल एक्स इसको लिख सकते हैं और इसको आप डेल एफ बाई डेल वाई लिख सकते हैं, या आप इसको नॉर्मली एफ डैश वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पहला सिद्धांत से आता है। उसके बाद मैं कुछ लाइन यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूँ कि दिस इज डिनोटेड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स और एफ डैश एक्स, जो मैं आपको बता दिया। सिमिलरली द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, बुक को सामने रख के आप देख सकते हो, द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई व्हेन एक्स इज रिगार्डेड एज कांस्टेंट, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टाइम्स हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। तो पूरा वर्ड क्या है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, पूरा सेंटेंस क्या है, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम एफ डैश एक्स के बारे में बात करें, ठीक है, ट्रीटिंग
y एज कांस्टेंट। तो फर्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो इसलिए फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स। ठीक है, अच्छा तो अब इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे, तो ये हो गया। उसके बाद एफ डैश ए वाई जो है सेम तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो आता है वो है कि दो बार अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करें, सेकेंड टाइम्स करें, तो उसमें क्या होगा देखिएगा। सेकेंड टाइम करने पे क्या आता है पार्शियल डेरिवेटिव। मान लो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स ऑलरेडी डिफाइन है। ठीक है, मान लो कुछ है, उसका अगर हम सेकेंड टाइम्स, ठीक है, सेकेंड टाइम्स अगर फिर पार्शियल डेरिवेटिव करें किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स एक्स। सेम तरीके से एफ डैश एक्स अगर डिफाइंड है, हम अगर सेकेंड टाइम्स पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तब हमें लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स वाई। और याद रखना एफ डैश वाई अगर डिफाइंड है और उसका अगर हम सेकेंड टाइम्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफाइन करें, तो वो आता है एफ डैश वाई एक्स। ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, एफ डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू एफ डैश वाई एक्स, जनरली इक्वल होता है। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात है कि ये तो एक पॉइंट हुआ। सेम तरीके से एफ डैश वाई भी आप लिख सकते हो कि इसका अगर सेकेंड टाइम्स करें विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो हमें लिखना पड़ेगा एफ डैश लिखना पड़ेगा सिर्फ। ठीक है, डबल डैश नहीं, एफ डैश वाई वाई। ठीक है, नहीं डबल डैश ही लिखना पड़ेगा, डबल डैश लिखना पड़ेगा। ठीक है, डबल डैश मतलब दो बार किया है, और वेरिएबल क्या है, ये जो चेंज है पहला वाला जो है ये पहला बार डिफरेंशिएशन हुआ है, और सेकेंड बार जो है सेकेंड बार इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। जो फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है, जैसे एफ डबल डैश एक्स वाई, फर्स्ट टाइम जो एक्स लिखा हुआ है मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था, उसके बाद वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो लिखा रहेगा वो फर्स्ट टाइम, सेकेंड जो है वो सेकेंड टाइम उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। और एक जो पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में लास्ट बताने वाला हूँ, वो है जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, मान लो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, जो फंक्शन मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई है। बहुत लोगों को लगता है कि जो एफ डैश एक्स हम निकालेंगे, ठीक है, वो हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स होगा। मतलब जनरली अगर एफ डैश एक्स निकालेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसका ही फंक्शन मिलता है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन अगर एक्स वाई का है, उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो मतलब उसी वेरिएबल का ही फंक्शन बनेगा एफ डैश एक्स। मतलब एफ डैश एक्स हो रहा है मतलब एक फंक्शन ऑफ एक्स ही बनेगा, ऐसा नहीं है, ज़रूरत नहीं हो पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, वाई को कांस्टेंट मानेंगे तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन, तो मतलब ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, डेल एक्स नहीं लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं जो भी है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो आप कैसे निकालोगे, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, वो क्या होगा 2x 2 - 1 मतलब 2x। ठीक है, और ए कांस्टेंट है तो ए आ गया बाहर, 2x अंदर गया, और ये जो है ये कांस्टेंट है, और कोई भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है कोई भी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो 0 होता है, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे आ गया 2ax। तो देखिएगा एफ डैश एक्स यहाँ पे 2ax बन रहा है, एक्स के फंक्शन है, जो फंक्शन ऑफ एक्स है। और जो एफ डैश यहाँ पे अगर आपका कोई एक और फंक्शन है, तो यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ एक्स बन रहा है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं ऐसे ही बनेगा। जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है, ये अगर मान लो कुछ ऐसा फंक्शन है 2xy, तो इसके लिए क्या बनेगा, एफ डैश एक्स क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट है और एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो मतलब वाई भी कांस्टेंट है, तो 2y बाहर गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स ये क्या होता है 1 होता है, मतलब 2y बना जो फंक्शन ऑफ y है। तो ये फंक्शन ऑफ y है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो भी फंक्शन
एक जो भी एक एक्स वाई के एक फंक्शन है और उसका जो जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है उसका ही फंक्शन बनेगा। ऐसा नहीं यहाँ पे वाई का फंक्शन बन रहा है लेकिन हो रहा था एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, मैं आपको बता दिया। तो छोटा सा ये वीडियो रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्शियल डेरिवेटिव को और भी ज़्यादा कराने वाला हूँ। जो स्टैटिस्टिक्स में कुछ डेरिवेशन है आपका बुक में जो इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं कराऊंगा और थोड़ा सा और क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपको पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव धीरे धीरे क्लियर होता रहे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।